तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और दिल्ली में 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी काउंटिंग होगी। 5 फरवरी वो तारीख जब दिल्ली वाले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 8 फरवरी उनके मताधिकार के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, इसका फैसला होगा जब ईवीएम से नतीजे आएंगे। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुछ कह रही है। महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर ज़रूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ बंद कराई हुई थी वो दवाइयाँ शुरू करवाई। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी।
और चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, एक बार वो सुनाते हैं आपको। मैं सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की है। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना। कांग्रेस की तो अच्छी तैयारी है, हम लोग बहुत पहले से अब की बार लगे हुए हैं। और एक तो ये भी था क्योंकि हमारे सिटिंग विधायक नहीं थे और कॉरपोरेटर भी कम हैं, तो स्वाभाविक है कि कई जगहों पे जहां आदमी का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो तो पहले से तैयारी करता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से जहां, क्योंकि हमारे पास उस तरह के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, हम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है। कैंपेन निकल आया है, जो राज्य सरकार है उसने कहां कहां काम नहीं किया है उसकी बहुत एक नियोजित तरीके से हमने आलोचना की है। हम खुद क्या करना चाहते हैं दिल्ली में उसका हम धीरे धीरे उल्लेख कर रहे हैं। अच्छी तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही, और वो तो हमारे यहाँ और ज़्यादा सामने आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी है। तो दिल्ली में उसने क्या किया, क्या नहीं कर पाया, वो तो सवाल हम पूछेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।